Why should an investor choose a multi-cap category? So देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि यू स्टार्ट विथ कि व्हाई यू शुड चूज इक्विटी इन इंडिया, राइट? बिकॉज व्हाट वी बिलीव इज दैट नेक्स्ट 10-15 years can be very good for India equity growth story or equity story, right? Because and हम लोग इसको डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं कि जो एक स्ट्रक्चरल स्टैंडिंग है आज इंडिया की, उससे जो हमारी अगले 10-15 साल की ग्रोथ की विजिबिलिटी है, राइट, वो बहुत अच्छी है. तो वी आर इन अ वेरी स्ट्रांग फुटिंग, और तो ऐसा नहीं है कि बीच में वॉलेटिलिटी नहीं होगी. इक्विटी इज वॉलेटाइल एसेट क्लास, और एनी कंट्री, एनी इकोनॉमी गोज थ्रू सम काइंड ऑफ सेटबैक्स इन बिटवीन. तो साइक्लिकलिटी हर इकोनॉमी में होती है. बट अगर आप ओवरऑल देखिए तो अगले 10-15 साल के लिए हम लोग काफी एक अच्छे स्ट्रांग फाउंडेशन पे है. तो हमारा इकोनॉमिक फाउंडेशन, एवरीथिंग इज वेरी गुड. और जैसे जैसे जीडीपी ग्रोथ होगा तो इक्विटी में कंपाउंडिंग होगी, राइट? तो उसके लिए आपको इक्विटी में रहना है, राइट? The second thing is कि why multi-cap is good, good approach, right? Rather than taking let's say a large cap approach, a mid cap approach, a small cap approach. तो as I said earlier कि ये थोड़ा no nonsense product है, that is one. Second thing is कि जब किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, और स्पेशली इंडिया में अभी एक बड़ी अच्छी चीज ये है कि ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ होगी, बिकॉज हमारा साइज छोटा है. तो हर सेगमेंट में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है. जैसे अगर आप वेस्टर्न इकोनॉमीज को देखिए, तो जैसे यूएस है तो केवल इनोवेशन लेड ग्रोथ है. कंजम्पशन में उतना सुपर नॉर्मल ग्रोथ नहीं है. देयर इज अ लिमिट टू इट हाउ इट कैन ग्रो. वेयर इज इनोवेशन लेड ग्रोथ इज मच हायर देन द जीडीपी ग्रोथ. बट इंडिया में भी क्या है कि हर तरफ से ग्रोथ हो रही है. दूसरा क्या होता है कि जब कोई भी इकोनॉमी बड़ी बनती है, तो जैसे वी आर क्लोजर टू लेट्स से $4 trillion इकोनॉमी, एंड इफ वी बिकम 7, 8, 9, $10 trillion इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो बहुत सारे नए सेगमेंट क्रिएट होते हैं. अच्छा. और जनरली वो सेगमेंट ऐसे होते हैं जो आपको छोटी कंपनियों में मिलते हैं या मिड साइज कंपनियों में मिलते हैं, वो नेसेसरीली लार्ज कंपनियों में नहीं मिलते हैं. समझ गया. तो ये जो ग्रोथ का बेनिफिट है ये अक्रॉस द बोर्ड होता है. अंडरस्टूड. दैट इज वन थिंग. और जैसे आप कुछ एग्जांपल लीजिए, फॉर एग्जांपल की केमिकल्स, देयर आर वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटी, लिमिटेड, यू कैन काउंट ऑन फिंगर्स, जो लार्ज कैप में है जी. सो ज्यादातर अपॉर्चुनिटी मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, और वो बड़ी हो रही हैं. इसी तरीके से बहुत सारे एक्सपोर्ट्स, अगर आप सर्विसेज एक्सपोर्ट छोड़ दीजिए तो इंडिया का एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादातर छोटी कंपनियों से होता है, राइट? तो ऐसे बहुत सारे सेगमेंट है जो केवल आपको मिड कैप एंड स्मॉल कैप में एक्सपोजर मिलता है. सो दैट इज वाई गुड कॉम्बिनेशन मेक्स लॉट ऑफ सेंस ओवर लॉन्ग रन, और बहुत नॉन कंफ्यूजन वाला प्रोडक्ट है. सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है. योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.